हाय हेलो नमस्ते। थैंक यू। आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन आनंदमय और शुभमय जाए यही आशा करते हुए आज सबसे बड़ा सवाल, कब पढ़ना चाहिए गरुड़ पुराण? क्या है इसका विधि, महत्व और लाभ? जीवन में ऐसी कौन सी बातें बताई गई है गरुड़ पुराण में? मृत्यु के बाद क्यों सुनते हैं और सुनाते हैं गरुड़ पुराण की 10 खास बातें? चलिए जानते हैं संपूर्ण विस्तार से। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठातृ देव भगवान विष्णु जी है। गरुड़ पुराण में लोगों के मन में एक सवाल होता है कि गरुड़ पुराण कैसे और कब पढ़ा जाए। गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर घर पर किसी परिजन के मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक भी सुनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है। ऐसे में उनकी आत्मा को सांसारिक मोह का त्याग कर कर मोक्ष को प्राप्त करने में आसानी होती है। गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और मृत्युलोक के पश्चात की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए लोगों के मन में यह सवाल होता है, क्या गरुड़ पुराण केवल किसी मृत्यु के बाद ही और सूतक के घर में ही सुने जाते हैं, या फिर गरुड़ पुराण सामान्य दिनों में भी पढ़ा जा सकता है? जानते हैं गरुड़ पुराण का पाठ कब और कैसे करना चाहिए और क्या है इनके लाभ। सबसे पहले, क्या है गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात की स्थितियाँ का वर्णन किया गया है। इसके भगवान विष्णु जी हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ से बात करते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नरक, सद्गति आदि से जुड़े रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे, तब भगवान विष्णु ने इन सभी सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर गरुड़ पुराण तैयार हुआ है। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। यह 18 महापुराणों में एक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, जिनके 7,000 श्लोक में जीवन से जुड़ी कुछ बातों का बताए गए हैं। इसमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण का पाठ करने या सुनने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, यज्ञ, तप और तीर्थ आदि के महत्व के बारे में पता चलता है। इसलिए हर व्यक्ति को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। किसे और कब पढ़ना चाहिए गरुड़ पुराण? हिंदू धर्म में घर में किसी परिजन की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। मान्यता है कि घर पर 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक की आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन गरुड़ पुराण पाठ किसी परिजन मृत्यु के पहले कभी पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है, लेकिन पवित्रता और शुद्ध मन के साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने से सामान्य मनुष्य को यह पता चलता है कि कौन सा धर्म और कौन सा अधर्म है। गरुड़ पुराण की 7 बातें याद रखेंगे तो आप कभी नहीं जीवन में खाएंगे मात। गरुड़ पुराण में सभी जानते होंगे, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम, धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहाँ मौत का रहस्य है,
और है जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और मृत्यु की स्थिति के बाद बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु जी की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों में से एक है। 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जानना अत्यंत आवश्यक है। संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी होंगे और शत्रु भी। कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं है वह अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही कोई मित्र और उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने जीवन जैसे जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ लोग सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर कुछ बातें लेकर बैठे तो वो तो कुछ खतरनाक होते हैं। अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब शत्रुओं से चतुराई से बचना है, अन्यथा वह कब कहाँ कैसे आपको चोट देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। गरुड़ पुराण नीतियों में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसीलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करना, उसे काबू में रखना चाहिए। साफ हो या सुगंधित कपड़े पहने। यदि आप अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो अधिक साफ सुथरे और सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं गंदे वस्त्र पहनते, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती, जिसके कारण उस घर का सौभाग्य चला जाता है, दरिद्रता का निवास होता है। देखा गया है जो लोग धन धान्य सुख सुविधाओं से संपन्न है लेकिन फिर भी वह गंदे कपड़े पहनते हैं तो उनका धीरे धीरे भाग्य नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान का अवरक्षण अभ्यास से। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो, याद रखने की कोई बात हो तो वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है, क्योंकि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति को उन ज्ञानों के बारे में पारंगत होता है और साथ ही वह कुछ भी नहीं भूलता। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसमती अवध जात, सील पर करत निशान। अर्थ है इसका, जब रस्सी को बार बार पत्थर से रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है हम जो भी पढ़े उसका एक बार अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान और मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया, संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति को सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह निरोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हम में हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी तो इसी वजह से होती है कि असंतुलित खान पान, जिसके हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता। इसलिए सदैव सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है, भोजन से पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन तंत्र स्वस्थ रहता है। इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत को ग्रंथों में, पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है।
उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ होता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी ये व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्रमा कैसा भी हो बुरा असर वो खत्म हो जाता है। तुलसी माँ का महत्व समझे। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य पुराणों में बताया गया है, लेकिन तुलसी माँ को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी प्रकार का व्यक्ति को रोग नहीं होता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध के रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र मंदिर और जगहों के स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, नरक से भी उन्हें कोई बचा नहीं सकता। गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनते हैं और सुनाते हैं, चलिए जानते हैं संपूर्ण 10 बातें। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद स्थिति में बताया गया, इसीलिए उस पुराण को मृत्यु को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपने बीच रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति इस तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सब गरुड़ पुराण में सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इसी बहाने मृतक और परिजन यह भी जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह से कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और परिजन दोनों भी भली भांति जान ले उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए। गरुड़ पुराण में हमें सत्कर्मों को प्रेरित करता है। सत्कर्म सुमति, सद्गति से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड के स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया है। गरुड़ पुराण में कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सद्गति को ले जाती है, इस बात का उत्तर भगवान श्री हरि ने दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन गरुड़ पुराण में मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक के बारे में 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक, अन्य लोगों के बारे में वर्णन मिलता है। इससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, ज्ञान, तप, तीर्थ आदि शुभ कार्यों से सनातन धर्म प्रवृत्त करने के लौकिक परलौकिक फलों का वर्णन किया है। ये सभी बातें मृतक और उसके परिजनों को जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों का वर्णन करते के साथ मृत्यु के जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार निष्पूर्ण रूप से किया गया है। कहते हैं गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और वह उस मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु के मार्ग पर सद्गति को प्राप्त कर पितरलोक में चला जाता है, पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। जय हो विष्णुदेवाय नमो नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः, श्री हरि वल्लभाय नमो नमः। धन्यवाद।